तो दोस्तों, जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, हो सकता है उसको सुनने के बाद आपको बहुत अनईज़ी फील हो और हो सकता है आपको रात को नींद भी ना आए, क्योंकि ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है ना कि आप सुनोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इस तरह के भी लोग होते हैं। कौन था एड गेन, क्या थी इसकी स्टोरी और क्या था इसका अपनी माँ के साथ रिलेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो और फनटिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दो। तो ये टाइम था 27 अगस्त 1906 का, जिस दिन लास्कोस काउंटी में अगस्ता और जॉर्ज के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम ये एडवर्ड कीन रखते हैं। एडवर्ड का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था हेनरी, और हेनरी और एडवर्ड का जो फादर था जॉर्ज, उसको शराब पीने की बहुत गंदी आदत, जिसकी वजह से जॉर्ज को जहाँ भी वो काम करता निकाल देते, क्योंकि वो सारा दिन नशे में धुत रहता था और काम सही से नहीं करता था। और इसी बुरी लत के चलते जॉर्ज और ऑगस्टा के दरमियान काफी लड़ाई झगड़े रहते थे। और ऑगस्टा ने कभी भी जॉर्ज से तलाक नहीं ली, क्योंकि वो अपने धर्म में बहुत ज्यादा यकीन रखती थी। और इसी वजह से ऑगस्टा ने जॉर्ज को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों का पूरी तरह ध्यान रखने लग गई। कुछ सालों बाद ये सारी फैमिली अपना पुराना घर छोड़ के प्लेन फील्ड में आ जाते हैं और प्लेन फील्ड में 155 एकड़ का एक फार्म खरीद लेते हैं। और इनके पास बहुत बड़ी जगह आ जाती है, मतलब सिर्फ 4 लोग फैमिली के और 155 एकड़ का एक फार्म। और एडवर्ड और हेनरी की जो माँ थी ऑगस्टा, वो इनको किसी भी बंदे से मिलने नहीं देती थी। वो इनको सिर्फ इस फार्म में बंद करके रखती। और दोनों भाइयों में से सिर्फ बड़ा भाई हेनरी ही स्कूल जाता था, एडवर्ड स्कूल नहीं जाता था। इसकी वजह से एडवर्ड सारा दिन घर में बैठा रहता था और हेनरी को भी सिर्फ जब वो स्कूल जाता था तभी वो बाहर के लोगों को सिर्फ देख पाता था। उसको बात करने की भी इजाज़त नहीं दी थी उसकी माँ ने। और अगर कभी इनकी माँ ऑगस्टा इन्हें किसी बच्चे से बात करते भी देख लेती तो इनकी अच्छी खासी कुटाई करती। और आहिस्ता आहिस्ता एडगीन भी स्कूल जाने लगता है, और वो मेंटली तौर पर बहुत बीमार हो चुका था। वो उसकी माँ की टीचिंग और उसकी माँ की बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर बीमार हो गया था और ऐसे ही क्लास में बैठे बिला वजह ही हंसने लग जाता था। उसके बाद टाइम आता है 1944 का, जब इनके फादर की 66 यानी कि 67 साल की उम्र में डेथ हो जाती है और डॉक्टर डेथ की वजह लीवर फेलियर बताते हैं। सारी बात है, डेथ तो होनी थी, इतनी दारू जो पीता था। फिर इनकी माँ को इनकी फ्यूचर की टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि घर का जो सारा सिस्टम था वो इनके फादर के सर पर चल रहा था, पर अब उनके फादर नहीं रहे तो घर का सिस्टम कैसे चलेगा। तो इसलिए इनकी माँ अपने दोनों बेटों को बाहर जाके काम करने की इजाज़त दे देती है। और ये दोनों भाई काफ़ी मतलब खुश हो गए, ख़ास तौर पर बड़ा भाई हेनरी, क्योंकि इतने सालों से वो उसी फार्म में रह रहे थे अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद। तो अब उन्हें मुश्किल से मौका मिला है बाहर निकलने के लिए, पर यहाँ से हालात सही होने की बजाय बहुत ख़राब होते जाएंगे। बड़ा भाई हेनरी जो था उसने वही अपने बाप वाला काम स्टार्ट कर दिया, लोगों के घरों में जाता था, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग और इस तरह के छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करता था। और जो एडवर्ड था वो बेबी सिटिंग का काम करने लग जाता है, लोगों के बच्चों को संभालता था और उसके बदले में वो उसको पैसे देते थे। और आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है और जो इसका बड़ा भाई हेनरी था उसका एक औरत के साथ रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। औरत तलाक याफ्ता थी, मतलब उसका डिवोर्स हो चुका था और उसके बच्चे भी थे। पर यह बात फिर एडवर्ड को पता लग जाती है और वो हेनरी को धमकी देता है कि अगर तुम उसको छोड़ोगे नहीं तो मैं हमारी माँ को बता दूंगा। और इसी बात के चलते एडवर्ड और हेनरी और उसकी माँ में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहने लग गया। वो आपस में इसी बात पर, इन चीज़ों पर काफ़ी लड़ते रहे। हेनरी अपनी माँ को भी बुरा भला कहने लग गया था, क्योंकि उसको अब एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने कितने साल अंदर ही बंद कमरे में बिता दिए। और इसी वजह से हेनरी एडवर्ड और उसकी माँ की नज़रों में बहुत बुरा नज़र आ रहा था उनको, और वो किसी तरह बस इससे छुटकारा चाहते थे। हेनरी अक्सर एडवर्ड को कहता था कि तुम माँ की बात मत सुना करो इतनी, वो हमारा दिमाग ख़राब कर रही हैं और हमें भटका रही हैं। पर एडवर्ड जो था वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना तो ना मानो, पर मैं तो माँ की बात ही मानूंगा। करते कराते ये इसी तरह ही चलता रहता है। और फिर दिन आता है 16 मई 1944 का। इस दिन ये कुछ फार्म का काम कर रहे थे, मतलब फार्म में जो घास फूस पड़ी थी, जो घास पीली पड़ चुकी थी, उसको इकट्ठा करके आग लगाने वाले थे। पर जैसे ही ये आग लगाते हैं आग कुछ ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है और आग फैलते फैलते जंगलों की तरफ बढ़ने लग जाती है। और दोनों भाई एडवर्ड और हेनरी इस आग को बुझाने के चक्कर में भागते गए और भागते भागते अलग हो गए। और
जो एडवर्ड था वो आग से बच के वापस आ जाता है, पर जो हेनरी था उसका कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। और फिर जो एडवर्ड था वो जल्दी से जाता है और पुलिस को बताता है ये सारी सूरत हाल के बारे में, और पुलिस भी अपना सारा साजो सामान लेके अपने इक्विपमेंट्स लेके उधर पहुंच जाती है। और पुलिस के साथ साथ क्योंकि आग लगी थी तो फायर फाइटर भी उधर पहुंच जाते हैं। पर हेनरी जो था वो इनको मिलता है अगली सुबह, मतलब काफी टाइम लग जाता है उनको इसको ढूंढने में। पर जो हेनरी था वो इनको मरा हुआ मिलता है और साफ पता चल रहा था, कोई भी बता सकता था कि उसका मर्डर हुआ है, वो आग से जला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ज़रा भी आग के जलने के निशान नहीं थे। और जारी बात है इसका सारा शक एडगेन पर जा रहा था कि उसने इसका मर्डर किया है और इसको इधर छोड़ दिया। पर जब एडगेन और उसकी माँ से पूछताछ हुई तो दोनों माँ बेटे ने इस बात को दबाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस से यही कहा कि घर का मामला है हमारा, तो ये हमें बस ये इसकी बॉडी सौंप दें और पब्लिक में यही बताएं कि ये आग से जल के मर गया था। और पुलिस भी कोई अच्छे वाली पुलिस होती है, वो इस केस को ज़रा सीरियस नहीं लेते और ना ही तो हेनरी का पोस्टमार्टम करते हैं, ना ही उसकी ऑटोप्सी करते हैं, और इस तरह हेनरी का ये केस क्लोज हो जाता है। पर यह बात बहुत हैरान करने वाली थी कि दोनों माँ और बेटे ने मिल के अपने ही भाई और अपने ही बेटे को मार दिया। और इसके बाद कुछ दिन और महीने गुजर गए और टाइम आया 1945 का। एडवर्ड और उसकी माँ बाजार में आए होते हैं कुछ घर का सामान खरीदने के लिए। वो स्मिथ नाम के दुकानदार को एक डॉग को मारते हुए, बहुत बुरी तरह मारते हुए देखते हैं और उनको ये देखकर बहुत बुरा फील होता है। जो आप सोच रहे हैं उस वजह से नहीं, मतलब कुत्ते को मार खाता देख के उनको बुरा नहीं लगता, उनको बुरा इस बात से लगता है कि उसी दुकान में एक औरत खड़ी होती है जो स्मिथ को रोक रही होती है कुत्ते को मारने से। और उनको ये बात इसलिए ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि उस औरत की स्मिथ के साथ शादी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से उसको उसके साथ बात करने का कोई हक नहीं है। तो ऐसी सोच रखते थे ये दोनों माँ बेटा, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की सोच के मालिक थे। और इसी तरह ही और कुछ टाइम गुजर गया और दिन आया 29 दिसंबर 1945 का, जिस दिन एडवर्ड की माँ ऑगस्टा की हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट स्ट्रोक से डेथ हो जाती है। अब क्योंकि एडगीन का अपनी माँ के साथ लगाव बहुत ज्यादा था और वो पूरी फैमिली में सिर्फ अकेला ही बचा था और इतने बड़े फार्म में वो सिर्फ अकेला ही रहता था, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। और अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए जो एडगीन था वो मुख्तलिफ तरह की बुक्स पढ़ता, कुछ मतलब हॉरर टाइप और कुछ कॉमिक्स और कुछ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ता। और इसी तरह करते करते 12 साल गुजर जाते हैं और 12 साल गुजर जाने के बाद दिन आता है 16 नवंबर 1957 का। और इस दिन प्लेनफील्ड के एक दुकान वार्डन था वो मिसिंग हो जाता है और उसकी प्रीनेज की फैमिली को और उसके इर्द गिर्द के लोगों को वो नज़र नहीं आता कि वो कहाँ गया, किसी को मालूम नहीं था। पर कुछ लोगों ने प्रीनेज को सुबह 9 बजे तकरीबन उसका ट्रक लेके जाते हुए देखा था। उसके बाद इसको लोगों ने नहीं देखा। तब लोग यही सोच रहे थे कि हंटिंग सीजन चल रहा है तो हो सकता है वो हंटिंग करने गया हो। पर इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और प्रीनेज घर वापस नहीं आता। तो अगले दिन जो प्रीनेज का बेटा होता है वो जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवा देता है कि इस तरह कि उनको इस टाइम देखा गया था और उसके बाद वो नजर नहीं आए, तो उनको प्लीज ढूंढे कि वो कहाँ गए। अब पुलिस सबसे पहले तो उसके बेटे को लेके उसकी दुकान में जाती है और दुकान की तलाशी लेती है। दुकान का शटर ओपन करते ही उनको नजर आता है कि वो देखते हैं कि प्रीनेज जो रजिस्टर यूज करता था कि कोई भी कस्टमर आता है उसका नाम लिखता था, उसकी एंट्री डालता था, उसके इर्द गिर्द काफ़ी खून बिखरा पड़ा होता है, काफ़ी खून के छींटे उस रजिस्टर पर भी गिरे होते हैं। और जब वो रजिस्टर को अच्छे से देखते हैं तो सबसे लास्ट में जो नाम था वो एडगीन का उनको मिलता है। मतलब जो एडगीन था वो 8:15 या 8:30 के दरमियान उधर आया था शॉप में और उसके बाद उधर कोई नहीं आया। क्योंकि अब शक सारा एडगीन पर जा रहा था तो पुलिस एडगीन के घर जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। पर इधर पुलिस एक गलती करती है कि वो उसके घर की तलाशी नहीं लेती। अगर वो पहले ही तलाशी ले लेते तो हो सकता है ये केस उधर ही सॉल्व हो जाता। और फिर पुलिस एडगीन से पूछताछ करती है और उसे पूछती है कि तुम उधर क्या करने गए थे, क्या लेने गए थे। और एडगीन कहता है कि चाहे मैं सबसे लास्ट में गया था पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कातिल मैं ही हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ एडगीन उधर से एक एंटी फ्रीज नाम का केमिकल होता है जो चीज़ों को जमने नहीं देता पर उसको ठंडा रखता है। और वो ये क्यों लेने गया था इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताता हूँ स्टोरी में। पर पुलिस को एडगीन की बात
बातों पर बहुत शक होता है और वो एड गेन के घर का सर्च वारंट निकाल लेते हैं और उसकी घर की तलाशी करने के लिए निकल जाते हैं। पर जो एड गेन था वो अभी जेल के अंदर ही बंद था। अब पुलिस एड गेन के घर जाती है और उसका घर का दरवाजा खोल के देखती है। वो मंजर इतने दर्दनाक थे कि शायद ही किसी ने देखा हो उस मंजर को। इन पुलिस से पहले शायद ही किसी ने इस तरह का मंजर देखा हो, शायद ही किसी हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ हुई हो। तो अब पुलिस को सबसे पहले लिविंग एरिया में एक ऊपर डंडा सा लगा हुआ मिलता है जिस पर प्रीनेज जो था उसकी लाश लटकी हुई होती है। पर दिल दहला देने वाली और सबसे डिस्कस्टिंग बात तो ये थी कि जो प्रीनेज था उसकी जो बॉडी पर उसकी जो स्किन थी वो एड गेन ने पूरी तरह उतार दी थी और उसकी बॉडी पर ज़रा भी स्किन बाकी नहीं थी। पुलिस उसकी लाश को पहचान पा रही थी क्योंकि उसकी जो फेस की स्किन थी वो अभी बाकी थी, बकाया उसके बॉडी से सारी उसकी स्किन उतार ली गई। और इस चीज़ को देख के और थोड़ी बहुत और तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो आधा घंटा बाहर आके सांस लेने लग गए, आराम से बैठे और थोड़ा सा आराम किया उन्होंने। फिर उनको दिमागी तौर पर कुछ सुकून मिला क्योंकि अंदर का माहौल इतना गंदा था, इतनी बदबू आ रही थी कि उनको चक्कर आने लग गए थे। पर अब पुलिस फिर हिम्मत करके मुंह पर मास्क लगा के कपड़ा लगा के दोबारा घर के अंदर जाती है और अच्छे से वह घर की तलाशी लेती है। और पुलिस घर के जिस भी कोने में जा रही थी, जिस भी दराज को, जिस भी ड्रॉर को खोल रही थी उसमें उनको हड्डियां और इस तरह की ही चीज़ें मिल रही थी। और पुलिस को अंदर से कोई 7-8 कटोरियाँ मिलती हैं, यानी कि जिसमें लोग खाना खाते हैं, बाउल वगैरह। पर वो कटोरियाँ कुछ और ही किस्म की थी। वो कटोरियाँ लिटरली इंसानी खोपड़ियों को काट के बनाई गई थी। मतलब जो इंसानी खोपड़ी होती है उसको ऊपर से उसने काट के टोकरियाँ प्याली जैसी शेप दी हुई थी उसको। मतलब आप सोच सकते हो किस कदर तक इस बंदे ने अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। पुलिस की इन चीज़ों को देखने के बाद हालत ख़राब हो जाती है, पर ये उन चीज़ों के मुकाबले में कुछ नहीं था जो पुलिस को आगे मिलने वाली थी। हम लोग अक्सर काम करने के लिए ग्लव पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं जो रबर या कपड़े के बने होते हैं। पर पुलिस को एडवर्ड के घर से इंसानी चमड़ी, इंसानी स्किन के बने हुए दस्ताने मिलते हैं जो एड गेन था अक्सर यूज भी किया करता था। उसने इंसानी चमड़ी के, इंसानी हाथ की चमड़ी को काट कर सील के इन दस्तानों को बनाया था। अब आपके घर में कुर्सी तो होगी, जारी बात है, होती है, हर घर में होती है, पर उसके ऊपर जो कुर्सी के ऊपर फोम लगा होता है वो लगाया आता है, या वो कपड़े का या फोम चीज़ का होता है। पर अब जो एडवर्ड के एड गेन के घर जो कुर्सी मिली है उसके ऊपर इसने इंसानी खाल का वो जो चमड़ा होता है, जो इंसानी क्या कहते हैं, कूल्हे पर जो चमड़ा होता है, इंसानी हिप पर चमड़ा होता है, उसको काट के इसने प्रेस करके उसको अपनी कुर्सी पर लगाया हुआ था। मतलब पुलिस वाले भी इन चीज़ों को देख के हैरान थे, ये करना क्या चाहता था, इसने ऐसा क्यों किया। और अब पुलिस को उसके घर की थोड़ी और छानबीन करने के बाद एक ड्रॉर में एक पुड़िया मिलती है जिसमें उसमें आप सोच भी नहीं सकते उसने इंसानी जो लिप्स होते हैं उनको काट के उस थैली में रखा हुआ था और वो तकरीबन 6-7 बंदों के लिप्स थे। और अब पुलिस छानबीन करते हुए उसके बेडरूम की तरफ जाती है एडवर्ड के, और उसके कबर्ड में उसकी अलमारी चेक करती है और उनको क्या देखने के लिए मिलता है। वो देखते हैं कि जो उसके कपड़े होते हैं, जो उसकी टी शर्ट है, जो उसके दूसरे कपड़े पहनने वाले, वो लिटरली इंसानी चमड़ी से उसने बनाए थे। इंसानी चमड़ी की खाल को उसने उधेड़ के, उसको सिल के उसने अपने पहनने के लिए कपड़े बनाए हुए थे और वो अक्सर इनको पहना भी करता था। मतलब जिन पुलिस वालों ने उसके घर की तलाशी दी होगी वो मेरे ख्याल से तो कई महीनों तक नहीं सही से सोए हुए होंगे। और थोड़ी बहुत और छानबीन करने के बाद पुलिस को उसका जो बेड होता है, बेड के नीचे जो ड्रॉर होता है, उसमें उनको क्या मिलता है कि उनको उधर से एक बेल्ट मिलती है जो मतलब नॉर्मल बेल्ट नहीं थी। अब मैं इसको कैसे बताऊं, बताने में इतनी क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उस बेल्ट को लिटरली उसने इंसानी चमड़ी, यानी कि जो औरतों के ब्रेस्ट होता है, जो औरतों के निप्पल होते हैं, उसको काट के उसने बेल्ट बनाया हुआ था। मतलब क्या उसके दिमाग में चल रहा था आप सोच भी नहीं सकते। और पुलिस को इसके अलावा इसके घर से कुछ फेस मास्क भी मिलते हैं जो, यानी कि ज़ाहिर बात है आप जान ही गए होगे, इंसानी चमड़ी के उसने बनाए हुए थे। इंसान की जो फेस है उसके ऊपर से चमड़ी को उतार के उसने थोड़ा बहुत सिल के फेस मास्क बनाया हुआ था जो अक्सर वो पहनता भी था। और तकरीबन 8 से 9 फेस मास्क थे उसके। और पुलिस को इसके घर रूम के कॉर्नर में एक थैला मिलता है जिसमें जो कीड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें घूम रहे थे। और उसमें था क्या, उसमें 5 इंसानी दिल थे। मतलब 5 इंसानी दिल को उसने निकाल के उस थैले में रखा हुआ था। और पुलिस को इसके बेडरूम में से जूतों का डब्बा भी मिलता है जिसमें आप सोच के हैरान रह जाओगे। इसमें इसने लिटरली
औरतों के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसको काट काट के उसके कुछ पीसेस को उसमें रखा हुआ था। और पुलिस को इसके घर से और भी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। मतलब इसने लिटरली इंसानी आंतों को निकाल के उसकी रस्सियाँ बनाई हुई थी, उस पर ये कपड़े भी अपने कुछ टांगता था और बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ करता था। वैसे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं एडवर्ड के घर से। मतलब इसने लैंप को भी, जो ऊपर उसके शेड सा होता है, उसको भी इंसानी स्किन से बनाया हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इतना बताना काफ़ी है। और इसके बाद आखिरकार बारी आ जाती है एडवर्ड से पूछताछ की। पुलिस इससे पूछती है कि ये तुमने इस तरह क्यों घर की हालत की हुई है, क्यों इस तरह ये सब कुछ किया हुआ है। तो फिर एडवर्ड बताता है कि जब से उसकी वालदा, उसकी मदर की डेथ हुई है, तब से ये एक सदमे में चले गया था और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रहा था। मतलब वो एक किस्म का पागल बन चुका था। उसके कहने के मुताबिक उसने ये जो कुछ भी किया था अपनी मदर थी उसके गम को कम करने के लिए, अपने दुख को कम करने के लिए उसने इस तरह ऐसे किया। और उसके मुताबिक कई बार तो उसको पता भी नहीं चलता था कि वो इस तरह क्यों कर रहा है और कब वो इस तरह कर गुजरता था। और उसके कहने के मुताबिक ये जितने भी लोगों को उसने काटा मारा है, ये उसने मतलब उनको खुद नहीं मारा। मतलब ये उन लोगों की सिर्फ डेड बॉडीज़ को कब्रिस्तान से जब लोग दफना के जाते थे कि वो चेक करता रहता था कि किसको आजकल में दफनाया है, तो उसकी बॉडी निकाल के वो घर ले आता था। फिर उसके बाद उसकी वो जो स्किन थी उसको खेड़ता था, पील करता था, निकाल देता था उनकी स्किन को। और उसके बाद ये सब कुछ, और इसके बाद उन लोगों की बॉडीज़ को वो काटता था। और अगर हम एड गीन की ये जो सारी स्टोरी है इस पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि वो एक क्या कहते पुतला बनाना चाहता था कि जो उसकी हूबहू उसकी माँ से मिलता हो। वो इसलिए सबकी स्किन को काट के उसका सूट बनाता था कि वो उसको उसकी माँ की याद दिलाए और उसका गम कम हो सके। और एड गेन ने बताया कि इसने तकरीबन 14 लाशों को कब्रिस्तान से निकाला था और 2 उसने क्या कहते हैं औरतों का कत्ल किया था जो उसके फार्म में ही काम करती थी। और इसके अलावा प्रीनेज का तो इसने कत्ल कर ही दिया था। वो कंफर्म नहीं है कि इसने जानबूझ के किया है या इससे गलती से हुआ है, क्योंकि इसके कहने के मुताबिक इससे गलती से जो इसके पॉकेट में इसने पिस्टल रखी थी वो उसकी गोली चल जाती है और वो प्रीनेज को लग जाती है। और फिर आखिरकार 21 नवंबर 1957 में इस पर केस चला, यानी कि इस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर अटेम्प्ट का केस चला। एडवर्ड को कोर्ट में पेश करने से पहले इसका मेडिकल किया जाना था और मेडिकल में इसको चेक किया गया तो पता चला कि ये इसको एक खतरनाक बीमारी है जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी में होता ये है कि इंसान का अपने आप पर काबू नहीं रहता और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करता है। मतलब एक किस्म का साइको कह सकते हैं। और क्योंकि एडवर्ड ज़हनी तौर पर अनहेल्दी था तो इसको कोर्ट में पेश करने से पहले इसको हॉस्पिटल भेजना ज़रूरी था, का ज़हनी तवाज़ुन ठीक करना ज़रूरी था। और इस तरह 11 साल बाद टाइम आता है 1968 का और नवंबर में इसको कोर्ट में पेश किया गया, जहां इससे पूछा कि तुमने टीनेज वार्डन को क्यों मारा। तो इसने बताया कि मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा, वो मुझसे गलती से उस पर गोली चल गई थी। जो मैंने मतलब गन जेब में रखी थी वो मैंने निकाल दी तो वो गलती से उसकी तरफ फायर हो गया, जिसकी वजह से वो मर गया। और उसने बताया कि अब अपने आप को मैंने बचाने के लिए उसकी बॉडी को उठाया और उसके ही ट्रक में रख के उसको अपने फार्म में ले आया। पर कोर्ट को एडवर्ड अभी भी दिमागी तौर पर फिट नहीं लगा, जिसकी वजह से कोर्ट ने एडवर्ड को दोबारा से हॉस्पिटल भेज दिया। और फिर दिन आता है 26 जुलाई 1984 का दिन, जिस दिन एडवर्ड हॉस्पिटल में ही दम तोड़ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पर इस हादसे की वजह से ये बंदा इतना पॉपुलर हो जाता है कि अब तक इस पर 3 हॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं और इसकी जो कार थी वो भी लाखों करोड़ों में सेल हो गई है। पर इसका जो घर था उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया था और इसी के चलते 6-7 सालों में किसी टूरिस्ट ने उसके घर को जला दिया और आज उधर कुछ भी नहीं है सिवाय खाली ज़मीन के। तो फाइनली ये था एडवर्ड और ये थी इसकी कहानी। काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी हॉरिफिक कहानी थी इसकी। और मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि मैं इस तरह की और वीडियोस भी बनाऊं। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।